इस वीडियो में हम कक्षा 8 संस्कृत उच्चरा भाग 3 पाठ 6 ग्रहम शून्यम सुताम बिना पुत्री के बिना घर सूना है के पाठ परिचय और अनुवाद का अध्ययन करेंगे। यह पाठ कन्याओं की हत्या पर रोक और उनकी शिक्षा सुनिश्चित करने की प्रेरणा हेतु निर्मित है। समाज में लड़के और लड़कियों के बीच भेदभाव की भावना आज भी समाज में देखी जाती है, जिसे दूर किए जाने की आवश्यकता है। संवादात्मक शैली में इस बात को सरल संस्कृत में प्रस्तुत किया गया है। पाठ के अनुसार राकेश अपने गर्भवती पत्नी माला को गर्भ में पल रहे शिशु का लिंग पता करने हेतु चिकित्सक के पास भेजता है। रास्ते में राकेश की बहन शालिनी को जब वास्तविक बात का पता चलता है तो वह अत्यंत क्रुद्ध होकर अपनी भाभी माला को वापस घर ले जाती है। घर पर वह अपने भाई राकेश को इस घोर पाप की मंशा पर फटकारती है और उसे समझाती है। अपनी बहन की बात सुनकर राकेश को अत्यधिक पश्चाताप होता है। वह पुत्र में पुत्री को समान भाव से देखने की प्रतिज्ञा करता है। इस प्रकार प्रस्तुत पाठ में नारी के महत्व को दर्शाते हुए भ्रूण हत्या का पैराग्राफ 2 का हिंदी अनुवाद। शालिनी ग्रीष्मावकाश में पिता के घर आती है। सभी प्रश्न मन से उसका स्वागत करते हैं, परंतु उसकी भाभी उदास जैसी दिखाई देती है। शालिनी: भाभी चिंतित जैसी प्रतीत हो रही हो, सब कुशल तो है? माला: हाँ शालिनी, मैं कुशल हूँ। तुम्हारे लिए क्या लाऊं, शीतल पेय अथवा चाय? शालिनी: इस समय तो कुछ भी नहीं चाहती हूँ, रात में सभी के साथ भोजन ही करूँगी। पैराग्राफ 2 का हिंदी अनुवाद। भोजन के समय भी माला की मनोदशा स्वस्थ प्रतीत नहीं हो रही थी, परंतु वह मुख से कुछ भी नहीं बोली। राकेश: बहन शालिनी, भाग्य से तुम आई हो। आज मेरे कार्यालय में एक महत्वपूर्ण मीटिंग अचानक ही निश्चित हो गई। आज ही चिकित्सक के साथ मिलने का समय निर्धारित है। तुम माला के साथ चिकित्सका के पास जाओ, उसके सलाह के अनुसार जो भी करने योग्य है उसे पूरा कीजिए। पैराग्राफ 3 का हिंदी अनुवाद। शालिनी: क्या हुआ, क्या भाभी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है? मैं तो कल से ही देख रही हूँ कि वह स्वस्थ नहीं, ऐसा प्रतीत हो रहा था। राकेश: चिंता का विषय नहीं है, तुम माला के साथ जाओ, रास्ते में वह सब कुछ बतला देगी। माला और शालिनी महिला चिकित्सक की ओर जाती हुई बातचीत करती हैं। पैराग्राफ 4 का हिंदी अनुवाद। शालिनी: क्या हुआ, भाभी क्या समस्या है? माला: शालिनी, मैं अपनी कोख में 3 महीने का गर्भ धारण किए हूँ। तुम्हारे भाई का आग्रह है कि मैं लिंग परीक्षण कराऊं। कोख में यदि कन्या है तो गर्भपात करा दूं। मैं अत्यधिक चिंतित हूँ क्योंकि तुम्हारा भाई बात ही नहीं सुनता है। शालिनी: भाई इस प्रकार से सोच भी कैसा सकता है? शिशु कन्या है तो क्या वे वध के योग्य है? ये कार्य घोर पाप है। तुमने विरोध नहीं किया, वे तुम्हारे शरीर में स्थित शिशु के वध के लिए सोच रहा है और तुम चुप बैठी हो। इसी समय घर चलो, लिंग परीक्षण की आवश्यकता नहीं है। भाई जब घर आएगा तब मैं बात करूंगी। पैराग्राफ 5 का हिंदी अनुवाद। सायंकाल शालिनी का भाई आता है, हाथ पैर धोकर और वस्त्र बदलकर पूरा घर में जाकर दीपक प्रज्वलित करता है और देवी की स्तुति भी करता है। उसके बाद चाय पान के लिए भी सभी एकत्रित होते हैं। राकेश: माला, तुम महिला चिकित्सक के पास गई थी, उसने क्या कहा? पैराग्राफ 6 का हिंदी अनुवाद। माला चुप ही रहती है। तभी खेलती हुई 3 साल की पुत्री अंबिका पिता की गोद में बैठ जाती है और उससे चॉकलेट मांगती है। राकेश अंबिका को स्नेह करता है, चॉकलेट देकर उसकी गोदी से उतारता है। फिर से वह माला की ओर प्रश्नवाचक दृष्टि डालता है। शालिनी सब देख उत्तर देती है। शालिनी: हे भाई, तुम क्या जानना चाहते हो? उसकी कोख में पुत्र है अथवा पुत्री है? किस लिए? 6 माह के बाद सब स्पष्ट हो जाएगा। समय से पूर्व किस लिए ये प्रयास है? राकेश: बहन, तुम तो जानती हो कि हमारे घर में अंबिका पुत्री के रूप में है, इसी समय एक पुत्र की आवश्यकता है। तब 7 का हिंदी अनुवाद। शालिनी: तुम कोख में यदि पुत्री है तो क्या उसे मार देना चाहिए? तीव्र स्वर से: तुम हत्या का पाप करने के लिए तत्पर हो? राकेश: नहीं, हत्या तो नहीं। शालिनी: तब ये घृणा योग्य कार्य किया क्या? तुम सब तरह से भूल गई हो कि हमारे पिताजी ने कभी भी पुत्र पुत्री के रूप में भेदभाव नहीं किया। वह हमेशा ही मनुस्मृति की इस पंक्ति को उदाहरण के रूप में देखते थे। पुत्र पिता की आत्मा स्वरूप होता है और पुत्री पुत्र के समान होती है। तुम भी सुबह शाम देवी की स्तुति करते हो, किस लिए संसार को उत्पन्न करने वाली शक्ति को तिरस्कार कर रहे हो? तुम्हारे मन में इतनी घृणित वृत्ति आ गई है, ये सोचकर ही मैं दुखी हूँ। तुम्हारी शिक्षा व्यर्थ है। पैराग्राफ 8 का हिंदी अनुवाद। राकेश: बहन रुको रुको, चुप रहो, मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ और लज्जित हूँ। अब से कभी भी ये निंदित कार्य स्वप्न में भी नहीं सोचूंगा। जिस प्रकार से अंबिका मेरे हृदय के संपूर्ण स्नेह की अधिकारिणी है, उसी प्रकार आने वाला शिशु भी स्नेह का अधिकारी होगा, चाहे पुत्र हो अथवा पुत्री। मैं अपने निंदनीय विचार के प्रति प्रायश्चित युक्त हूँ। मैं कैसे भूल गया, जहाँ स्त्रियों का सम्मान किया जाता है वहाँ देवता प्रसन्न होते हैं। जहाँ ये स्त्री सम्मानित नहीं होती है वहाँ सभी कार्य निष्फल हो जाते हैं, अथवा पिता से 10 गुना माता बढ़कर है। तुम अपनी श्रेष्ठ मार्ग दिखला दिया, छोटी होने पर भी तुम मेरी गुरु हो। पैराग्राफ 9 का हिंदी अनुवाद। शालिनी: पश्चाताप मत करो, तुम्हारे
मन का अंधकार दूर हो गया, ये प्रसन्नता का विषय है। हे भाभी आओ, सभी चिंताओं को छोड़ो और आने वाले शिशु के स्वागत के लिए तैयार हो जाओ। भाई तुम भी प्रतिज्ञा करो, कन्या की रक्षा करने में, उसको पढ़ाने में दृढ़चित रहोगे। पुत्री की रक्षा करो, पुत्री को पढ़ाओ। ये सरकार की घोषणा तभी सार्थक होगी जब हम सब मिलकर इस चिंतन को यथार्थ रूप से करेंगे। तत्वों के चिंतन मन में जो गार्गी है, राजनीति और पराक्रम में जो द्रौपदी है, शत्रुओं को पराजित करने में जो लक्ष्मी है, आकाश के विज्ञान रूपी प्रांगण में जो कल्पना चावला है, खेल जगत में अपना पराक्रम दिखाने में साइना नेहवाल बैडमिंटन खिलाड़ी के नाम से सुप्रसिद्ध है, वहाँ ही ये स्त्री सभी दिशाओं में बल से युक्त है। सभी लोगों के द्वारा हमेशा उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए।